आरंभ कर सकते हैं। आपसे निवेदन है, आप आरंभ कीजिए। आज का विषय है सुखाकांक्षा में भटकती अविकसित मन स्थिति। अविकसित मनुष्य को सुख की आकांक्षा रहती है। सुनाई दे रहा है ना दीदी सबको? दीदी बिल्कुल स्पष्ट आवाज आ रही है। अविकसित मनुष्य को सुख की आकांक्षा रहती है और वह उन्हीं के साधनों को ढूंढने संजोने में लगा रहता है। चेतना की दृष्टि से विकसित व्यक्ति का स्तर ऊंचा उठा होता है और उसे इतने से समाधान नहीं मिलता। उसे अपने अविकसित स्तर के अनुरूप परिस्थितियां चाहिए। उसकी आकांक्षा आनंद पाने की होती है। इसके बिना उसे अतृप्ति और अशांति ही बनी रहती है। सुख इंद्रिय जन्य है और पदार्थों के संपर्क से मिलता है। जिह्वा को स्वाद चाहिए, मुतेंद्रिय को घर्षण संवेदना। उनकी तृप्ति और अभीष्ट प्रयोजन पूरा करने वाले पदार्थ शरीर मिल जाने से हो जाती है। तृप्ति के क्षण सुखद लगते हैं, पर इससे पूर्व और पश्चात जलन एवं पश्चाताप की मन स्थिति बनी रहती है। जब तक अभीष्ट वस्तु न मिले तब तक उसकी अभिलाषा इतनी उद्दीप्त रहती है जिसे लगभग बेचैनी ही कहा जा सकता है। स्वादिष्ट पकवान जिन त्योहारों और दावतों में मिलते हैं, जिस होटल में जाकर खाए जाते हैं, उनके लिए प्रतीक्षा में जो समय रहता है उसमें उत्सुकता और ललक ही उभरी रहती है और मन अशांत बना रहता है। जितने क्षणों वे स्वादिष्ट वस्तुएं खाई जाती हैं, उतनी देर संतोष मिलता है। पेट भर चुकने के बाद अरुचि हो जाती है और परोसने वाले का आग्रह अस्वीकार करना पड़ता है। आतुरता में स्वभावतः कुछ अधिक खा लिया जाता है। ऐसी दशा में पेट गड़बड़ाने लगता है और दूसरी बार उस कष्ट को याद करके स्वादिष्ट पकवान की अपेक्षा हल्की और बिना स्वाद की वस्तुएं खाने की व्यवस्था बनानी पड़ती है। उस भारी आहार को टालना पड़ता है। न मिलने से पूर्व आतुरता और मिलने के बाद घृणा, असंतोष। यही प्रतिक्रिया सुख साधनों में से प्रत्येक के संबंध में प्रस्तुत होती है। इंद्रिय सुखों में दूसरा है काम सुख। जनेंद्रिय की तृप्ति का भी यही हाल है। मुद्दतों पहले से रंगीन सपने मस्तिष्क में घुमड़ते हैं। संभव असंभव का विचार किए बिना बहुरंगी स्वप्न परियां मस्तिष्क के इर्द गिर्द उड़ती रहती हैं। वह जलन और आतुरता का समय है। संजोग के कुछ क्षण मादक भी हो सकते हैं। इसके उपरांत शरीर और मन में जो शिथिलता आती है, उसे दूसरा आग्रह अस्वीकार करने के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं रहता। उन्माद का आवेश उतर जाने पर यह भी प्रतीत होता है कि जीवन रस की मात्रा इस तरह नष्ट होते जाने से असमय में ही वृद्धता, रुग्णता और अकाल मृत्यु का वरण करना पड़ेगा। थोड़ी भी समझदारी जीवित रही तो इस प्रकार पश्चाताप निश्चित रूप से उग्र होगा। पत्नी का स्वास्थ्य खराब करने और बच्चों का अनावश्यक भार लादने की बात भी कभी न कभी सूझती ही है। तब प्रतीत होता है कि कुछ क्षणों की मादकता के लिए कितना अनर्थ कर गुजरते हैं। सामूहिक धिक्कार तो कष्ट देता ही है। प्रतिक्रिया के फलस्वरूप जब अपना और पत्नी का स्वास्थ्य बिगड़ता है, बढ़ी हुई गृहस्थी की जिम्मेदारियां वहन करने में जो आर्थिक और मानसिक कठिनाइयां सामने आती हैं, वे भी ऐसी आत्मग्लानि उत्पन्न करती हैं जो विषय सुख के कुछ क्षणों की तुलना में बहुत ही महंगी और भारी पड़ती हैं। सुख की आकांक्षा ठाट बाट की, सज धज की, खर्चीली अमीरी की विडंबनाएं रचने के लिए बाध्य करती हैं। दूसरे लोग हमें धनवान, सुसंपन्न और बड़ा आदमी समझकर प्रभावित, आतंकित हो इज्जत प्रदान करे, इसी अभिलाषा से अनावश्यक वस्तुएं इकट्ठी करनी पड़ती और धनिकों जैसी शानो शौकत का ठाट जमाना पड़ता है। यह इतना महंगा
और खर्चीला पड़ता है, इसे भुक्त भोगी ही जानता है। मस्तिष्क की कुशलता और आर्थिक सुविधा का अधिकांश भाग इसी जंजाल में खर्च हो जाता है। यहाँ तक कि कर्ज लेने और बेईमानी करने के लिए भी बाध्य होना पड़ता है। शानो शौकत अच्छी जरूर लगती है, पर वह कितनी महंगी पड़ती है, इसे देखा जाए तो प्रतीत होगा कि जिन साधनों को उपयोगी दिशा में नियोजित करके अपना परिवार का, समाज का भारी हित साधन किया जा सकता था, उन्हें लगभग पूरी तरह अहंकार को तृप्ति देने के लिए जुटाए जाने वाले साधनों में ही समाप्त कर दिया गया। सुख की परिभाषा में अपने लिए उपयोगी स्नेही संबंधी बढ़ाने की आकांक्षा भी आती है। इस आवश्यकता की पूर्ति अविकसित स्तर के लोग पुत्र प्राप्ति के साथ जोड़ते हैं। उनकी मान्यता रहती है कि जो अपने रक्त से पैदा होगा वही हमारी सहायता करेगा, सुख देगा, वही वफादार रहेगा। चूंकि कन्याएं समर्थ होने पर दूसरे घर चली जाती, सहायता देने का सपना पूरा नहीं करती, इसलिए बुरी लगती हैं। कन्याओं की तुलना में पुत्र का अच्छा लगना इसी दृष्टिकोण पर अवलंबित है कि विश्वस्त और चिरस्थायी सेवक सहायक उपलब्ध हो सके। संतान न होने पर घर सूना लगने और कोई कारण नहीं, केवल वह क्षुद्रता ही एकमात्र निमित्त है। जिसमें विश्वस्त मित्र पाने की अभिलाषा उद्दीप्त रहती है, किंतु मोहग्रस्त मनोभूमि में वैसा बन ही कहाँ पड़ता है। हमारे स्वार्थों का घटाटोप बालकों के मन पर सहज ही प्रभाव डालता रहता है। बड़े होने पर वे पक्के स्वार्थी निकलते हैं और पिता की सेवा करने की अपेक्षा अपने स्त्री बच्चों में ही निरत हो जाते हैं। बूढ़े बाप के पास जो कुछ हो उसे झटक लेने के उपरांत वे यही चाहते हैं कि जितनी जल्दी यह बूढ़ा घुसट मौत के मुंह में चला जाए उतना ही अच्छा। सेवा, सहायता और समझदारी संतानों से पाने का स्वप्न अधिकांश लोगों को धूल धूसरित होता ही सामने दिखता है। अविकसित लोगों की सुख लिप्सा जिन उपाय के आधारों को अपनाने के लिए बाध्य करती है, वे सभी थोथे सिद्ध होते हैं। उनका आरंभ जलन, अतृप्ति और अशांति के साथ होता है और अंत ऐसी स्थिति में होता है जिसे निराशा, खीज, पश्चाताप एवं ग्लानि का ही नाम दिया जा सकता है। सुख की आकांक्षा ही मनुष्य को धनोपार्जन, इंद्रिय सेवन, संतानोत्पादन तथा ठाट बाट जमाने, वाहवाही लूटने के लिए प्रेरित करती है। जन साधारण को इन्हीं प्रयोजनों में लगा हुआ भी देखते हैं, पर प्रतीत होता है कि किसी का मनोरथ पूरा नहीं होता। हर किसी को मृग तृष्णा में भटकने जैसी निराशा ही लेकर विदा होते देखते हैं। धन की लालसा कितनी तीव्र होती है। योग्यता, परिस्थिति और साधनों का अभाव रहते हुए भी प्रचुर मात्रा में धन कमाने की अभिलाषा के लिए एकमात्र उपाय बेईमानी ही रहती है। इससे भी आकांक्षा कहाँ पूरी हो पाती है। जो कमाया जाए वह भी आत्मग्लानि भरा होता है। पाप की प्रतिक्रिया सामाजिक असम्मान, राजदंड और ईश्वरीय न्याय के रूप में भी आती है। उसके भय से अंतरात्मा को मुक्ति नहीं मिल सकती। इस प्रकार अनीति की कमाई से वैभव भले ही बढ़ जाए, किंतु अंतःकरण में ऐसी जलन और अशांति बनी रहती है जिसे तथाकथित धनी मानी व्यसन और व्यभिचार की आड़ लेकर दबाने का प्रयत्न करते हैं। नशा घरों में, क्लबों में, होटलों में वे आत्मा की अतृप्ति को झुठलाने के लिए ही जाते रहते हैं। इसमें भी सफलता उन्हें कुछ क्षण के लिए ही मिलती है। स्वाभाविक अशांति बार बार उभर आती है और मानसिक स्तर को विकृत, विक्षिप्त जैसी बना देती है। धनियों के उद्धत स्वभाव और उद्धत आचरण को सहन
समर्थन करने के लिए चापलूस मुसाहिबों की भीड़ साथ में चिपकी रहती है। उन्हीं से उन्हें थोड़ी राहत मिलती है। अन्यथा स्पष्ट वक्ता समीक्षकों के साथ रहने पर तो वे अपने को अर्ध विक्षिप्त ही अनुभव कर सकते हैं। अनीति उपार्जित वैभववानों की यह दुर्गति कहीं भी बड़ी आसानी से देखी जा सकती है। जहां धन एकत्रित होता है, वहां घात लगाने वालों की चंडाल चौकड़ी एकत्रित होने लगती है और फिर उसके मृदुल कटुक दो पेज सामने बिछे देखकर मनुष्य शतरंज जैसी उलझन में फंस जाता है। सरकारी टैक्स अधिकारी, चंदा खाऊ, रिश्तेदार और मित्र, चोर और गुंडे न जाने कितनी तरह की तरकीबें लड़ाकर धन अपहरण करने के जाल बिछाते हैं। यह घातें इतनी जटिल, मृदुल, बहकावे, छल, आतंक आदि के चक्रव्यूहों से भरी होती है कि फिर दिए बिना कोई रास्ता ही नहीं रह जाता। इच्छा से नहीं तो अनिच्छा से देना पड़ता है। स्वेच्छा से नहीं, मजबूरी ही सामने होती है। पैसे को कमाना जितना कठिन है, उससे 1000 गुना कठिन उस संग्रह को सुरक्षित रखना है। सदुपयोग करने लायक विवेक बुद्धि न होने पर उसका दुरुपयोग हो सकता है। अनुपयोग की स्थिति में भी तो नष्ट ही होकर रहता है। अविकसित मन स्थिति वाले व्यक्ति की गतिविधियां इन्हीं विडंबनाओं में केंद्रीभूत रहती है। यह इंद्रिय भोग, कुटुंब वर्धन, धन संग्रह, अहंता के परिपोषण के अतिरिक्त और कहीं सुखाभिलाषा की मूर्ति देखता ही नहीं, सो इन्हीं में निरत रहता है। मनोरंजन के लिए उसे व्यसन और व्यभिचार के उद्यत आचरण ही अपनाने पड़ते हैं। चिंतन, निर्णय और दृष्टिकोण में विकृति भरी रहने के कारण दिशा ठीक बन ही नहीं पाती और सुखाभिलाषा की पूर्ति के लिए किए गए समस्त कार्य प्रायः दुखदायक ही सिद्ध होते हैं। अभिलाषा पूरी न होने तक आतुर व्याकुलता कष्ट देती है। पूर्ति के कुछ क्षण हड़बड़ी में बीतते हैं। संतोषपूर्वक तृप्ति के क्षणों का भी आनंद ले सकना संभव नहीं होता। पूर्ति के पश्चात संचय एवं उपयोग का इतना अधिक वजन बढ़ता है कि गर्दन टूटने लगती है और रीढ़ चरमराने लगती है। सरल स्वाभाविक जीवन का आनंद न जाने कहाँ चला जाता है। कृत्रिमता का अनावश्यक उत्तरदायित्वों का बोझ इतना भारी पड़ता है कि उसे वहन करते करते भारवाही बैल, घोड़े या गधे से भी दयनीय स्थिति में जा फंसते हैं और उसी जंजाल में मरते खपते दम तोड़ते हैं। भोगों को भोगने की आकांक्षा तृप्त कहाँ होती है। वे भोग ही मनुष्य को भोग लेते हैं और निचोड़े हुए नींबू के छिलके की तरह मानव जीवन के सुर दुर्लभ सौभाग्य को कूड़े कचड़े के गर्त में ले जाकर फेंक देते हैं। सुख की अभिलाषा तो ठीक है, पर उसे ओछे स्तर अपनाकर अविकसित मन स्थिति के लोग जो रीति नीति अपनाते हैं, उससे उनके पल्ले कुछ नहीं पड़ता। अशांति और असफलता पर पश्चाताप करते हुए, सिर ढूंढते हुए ही वे इस संसार से विदा हो जाते हैं। सभी को प्रणाम। भैया यहीं से करना था ना? जी दीदी, यहीं तक था। जी और आप सभी को प्रणाम। गलती हुई है उसको सबसे माफी। धन्यवाद दीदी। जी उमा दीदी। जी दीदी प्रणाम। प्रणाम सभी उपस्थित भाइयों और एवं बहनों को प्रणाम। मेरी आवाज आ रही है स्पष्ट? जी दीदी, स्पष्ट आ रही है। बिल्कुल। जी, अब हम लोग अपने स्वाध्याय की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ गुरुदेव हम सबको एक मंच पे और विचार विमर्श के लिए, क्योंकि इनकी लेखनी में
कहीं भी ऐसे शब्द नहीं है, ऐसी लाइन नहीं है जो हम में से कोई ना समझता हो। तो यहाँ हम लोग विचार विमर्श के लिए इसको पढ़ने से मुझे क्या समझ में आया, और आप सबसे आग्रह कि कहाँ पे किनको कौन सी लाइन किस तरह से अनुभव हुआ या क्या समझ में आया, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सुखाकांक्षा में भटकती और विकसित मनःस्थिति, यानी सुख की आकांक्षा, सुख की लालसा में भटकती। भटकन शब्द ही यहाँ पे ऐसा है जो मुझे लगता है कुछ अंशों तक मीनिंग बता देता है कि भटकाव मतलब सही दिशा निर्देशन नहीं करती है। तो यहाँ पे और उसके आगे लिखते हैं कि अविकसित मनःस्थिति, यानी मनःस्थिति ऐसी जो अविकसित, यानी चेतना के दो स्तर, जो बाह्य एक बहिर्मुखी होती है जिन्हें हम पदार्थों से जोड़ते हैं, जो बाह्य जगत में हम ढूंढना चाहते हैं चेतना की, वह मनःस्थिति को अविकसित कहा गया। और दूसरी जो मनःस्थिति है जो हमारी अंतर्मुखी, चेतना के अंतर्मुखी की जो हम उड़ान होती है, या ऊर्ध्वमुखी, जो अंतर्मुखी को हम ऊर्ध्वमुखी का भी नाम देते हैं, जो हमारे जीवन साधना के सफर में ऊपर की ओर ले जाते। अब आगे आते हैं, यहाँ पे गुरुदेव लिखते हैं कि अविकसित मनुष्य को सुख की आकांक्षा रहती है और वह उन्हीं के साधनों को ढूंढने संजोने में लगा रहता है। जो अभी हम लोगों की बात हुई कि बहिर्मुखी, जो पदार्थ जगत में, तो एक बात तो हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि जो पदार्थ जगत है वो हमारे ही मन स्थिति या भावों के अनुसार सुख या दुख देती। अन्यथा पदार्थ जगत में चेतना कहाँ है जो वो, अगर एक पदार्थ मुझे सुख दे रही है तो अगर वो सुखी होते रहने का ही उसका ये रहता गुण, तो सबको वो पदार्थ सुख दे। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर सिंपल सी बात, एक डायबिटिक पेशेंट को हम मीठा खिलाएं तो उसके लिए वो जहर का काम करता है। लेकिन उसी डायबिटीज में जो जिनका शुगर लेवल कम होता है उनको मीठा देके हम बैलेंस करते हैं। तीसरी बात ये है कि जो जिन्हें बीमारी नहीं है वो मीठा का आनंद भी लेते हैं। तो यहाँ पे हम चेतना की दृष्टि से बात यहाँ की गई, एक ही पदार्थ, जड़ पदार्थ में न सुख है न दुख है, वो हमारी मन स्थिति है जो हम उसमें सुख और दुख ढूंढते। दूसरी बात हो गई कि यहाँ आगे लिखते हैं कि चेतना की दृष्टि से विकसित स्तर का जो ऊंचा उठा हुआ होता है विकसित व्यक्ति। अब यहाँ चेतना का जो बात की गई, यहाँ हम ये जो आत्म तत्व की खोज में, जैसे हम सिंपल ये में लें कि अभी हमारे ग्रुप में जितने भी लोग हैं, निश्चित है कि रसना पे बहुत सबका नियंत्रण है। वही चीज मार्केट में जो लोग चटकारे लेके खाते हैं, हम अगर निकलते हैं तो बिल्कुल उसकी कोई लालसा ही नहीं होती मन, क्योंकि वहां जो हमारा ये स्तर है, जो इस तरह के लोग हैं, उनको सुख की परिभाषा ही उनकी सुख की अलग है। जो हमारे शारीरिक सुख, मानसिक सुख, जिसमें हम ये देखते हैं कि हमारा भला किसमें, हमारी चेतना का उन्नयन किसमें है, इस दृष्टि से हम जिस चीज को देखते हैं। तो यहाँ पे इस बात की, यहाँ पे चेतना की दृष्टि से विकसित स्तर के व्यक्ति की बात करते हैं, तो उनको समाधान सिर्फ पदार्थ जगत के ये से नहीं मिलता, उसे अपने विकसित स्तर के अनुरूप परिस्थितियां चाहिए। जैसे अभी के टाइम हम मानते हैं जब हम 6:30 से हम लोग इकट्ठा होते हैं, सिंपल सी हम लोग इसी बात पे, कितने लोग हम लोग इकट्ठा होते हैं और इसमें कितना आनंद अनुभव करते हैं। सुबह की क्लास हो, दोपहर की हो, हम लोग इतना कि दिन भर इसी में, मतलब कहते हैं ना कि सरोवर, मतलब पूरे आनंद विभोर। इवन
अगर इस बीच कोई बात भी होती है जिससे सिंपल मन स्थिति में उद्विग्नता आ सकती थी, आक्रोश आ सकता था, बट वो भी एक मतलब नजरिया या मन की स्थिति ऐसी होती है कि वो भी उद्वेलित नहीं करता, एक अलग आनंद में रहते हैं। तो उनकी जो ये परिस्थितियां, वो ये विकसित स्तर के अनुरूप परिस्थितियां चाहिए, उसकी आकांक्षा आनंद पाने की होती है। इसके बिना उसे अतृप्ति और अशांति ही बनी रहती। अब एक बात और मन में आ सकती है कि सुख और आनंद में क्या अंतर है? तो अगर सिंपल भाषा में हम लोग लें, सिंपल तो सुख जो एकदम समझें, हम ये समझें जो मुझे समझ में आता है। आप लोग भी ये कर सकते हैं, इस पे बाद में हम लोग बातचीत करेंगे कि मुझे लगता है कि सुख जो पदार्थ जगत, जो बाह्य जगत से हमें मिलता है, हम उस सुख की बात की गई है, और आनंद वो जो हमारे अंदर से होता है। एक घर में अगर एक ही परिस्थिति होती है, सारी चीजें एक हो, दो मनुष्य जो घर में रह रहा हो, दो सदस्य जो रह रहे हो, एक बहुत आनंद में बहुत खुश रहता है, उसी परिस्थिति में एक दिन रात दुखी रहता है, दिन रात दुख रोने की बात करते, दिन रात परिस्थिति को कोसते हैं सगे संबंधी। तो एक ही घर में तो ये निश्चित है कि हमें ये समझ में आता है कि सुख और आनंद में अंतर है, जो आनंद अंदर से प्रस्फुटित होती। अब आगे चलते हैं। अब ये यहाँ पे गुरुदेव लिखते हैं कि सुख इंद्रिय जन्य है और पदार्थों के संपर्क से मिलता है। इंद्रिय जन्य जितनी भी चीजें हैं, उसके लिए एक संयोग की आवश्यकता, एक संपर्क की आवश्यकता होती, चाहे वो जीवा हो, चाहे वो काम सुख का हो। यहाँ पर गुरुदेव पकवान की बातें लिखे हैं कि, और जहाँ तक हम लोग ये भी जानते हैं कि यहाँ पे खाने के लिए जैसे मार्केट में बच्चे जाते हैं, या जो स्वाद लोलुपता जिनमें है वो जाएंगे, तो बस खाने की चीजें इधर उधर देखना, इधर उधर करना, स्वादिष्ट, या मन में एक बना लेना कि ये खाना चाहिए, त्योहार आए, पकवान में दावत मिलते ही उस पर टूट पड़ना। इसमें एक बात बड़ी अच्छी अन्वय कोश की साधना में आदरणीय बाबूजी हम लोगों को बताए थे, सासाराम की बात है। तो वहां पे एक दीदी थी, वो बोली कि बाबूजी सब तो नियंत्रण कर पाती हूँ, लेकिन जब मार्केट जाती हूँ तो गोलगप्पे को देख के ना मैं कंट्रोल ही नहीं कर पाती। तो बाबूजी बोले कि देखिए, सिर्फ मेरे कहने से या गुरुदेव ने जो लाइन लिख दी है, इस बात पे सोच के किसी भी चीज का दमन मत कीजिए, किसी भी इच्छा का। बोले कि आप एक काम कीजिए, 8 दिन खूब खाइए गोलगप्पे, जाके खूब खा के देखिए 8 दिन गोलगप्पे, और उसके बाद जो आपके शारीरिक मानसिक स्थिति होती है, पेट में जलन होती है, उसको देखिए, और 2 दिन सात्विक खाना खा, सात्विक खाइए, खिचड़ी खाइए, दलिया खाइए, 2 दिन खाइए, फिर 3 दिन फिर बोले कि उसको खाइए गोलगप्पे को। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब आपका मन खुद ही कह देगा कि ये सुटेबल नहीं है, ये दुख देता है। तो बोले कि हर चीज का प्रैक्टिकल करके खा के देखिए, तब देखिएगा कि इस पे आपका बिल्कुल ही ये ना। और जो समझ जाते हैं, पहले बीमार होने से पहले समझ जाना, ये तो विवेकशील प्राणी का काम है। तो ये बातें मुझे इसमें याद आई। दूसरा गुरुदेव लिखते हैं कि इंद्रिय सुख में दूसरा काम सुख का है। इसमें गुरुदेव लिखते हैं कि पत्नी की तबीयत खराब, अपनी तबीयत खराब, और भार के बोझ के रूप में अधिक संतानें। तो इसमें यहाँ लिखते हैं कि जो भी उन्माद का आवेश होता है, वह उतर जाने के बाद प्रतीत होता है कि जीवन रस की मात्रा इस तरह से नष्ट होते जाने से असमय में ही वृद्धता, रुग्णता, अकाल मृत्यु वरण करना पड़ेगा। थोड़ी भी समझदारी जीवित रहे तो इस प्रकार पश्चाताप निश्चित रूप से उग्र होगा। इस तरह पत्नी का स्वास्थ्य खराब, जो अभी बातें की गई। आगे गुरुदेव लिखते हैं कि अब ये तो हुई इंद्रिय जन्य सुख की बात, लेकिन अब आगे अब इस आकांक्षा पे आती है कि सुख की आकांक्षा में, ठाठ बाट में, लोगों पे धौंस जमाने के चक्कर में सज धज की खर्चीली अमेरिकी विडंबनाएं रचने के लिए बाध्य करती। अब देखिए यहाँ पे क्या है,
हमारा एक चीज मैंने इसमें पढ़ा था, मुझे लगता है कि 9th या 10th के हिंदी बुक में मुंशी प्रेमचंद की एक लाइन थी। मुझे लगता था कि उस समय मुझे ये बात समझ में नहीं आती थी, मैं अपने बाबूजी से पूछी थी इस बारे में। तो उसमें एक लाइन लिखी थी कि कुछ समय के लिए समाज में मनुष्य का पोशाक ही दर्जा निश्चित करता है। मैं बाबूजी से बोली ऐसा उन्होंने क्यों लिखा? तो वहां पे बोले कि बाबूजी मेरे बोले कि किस संदर्भ में लिखा गया है ये देखो। एक गरीब आदमी बहुत परेशानी में, बहुत ये में हो, और वो अगर ट्रेन में, सिंपल सी बात बोले कि ट्रेन में जाओ, फटे चिथे कपड़े हैं, तुम बहुत ये हो, लेकिन अगर जाओ तो तुम्हें जल्दी कोई सीट रहते हुए भी नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? कि वो उनकी जो दृष्टि है वो चमक धमक की। वहां पे कोई अच्छे वेशभूषा में चले जाए, कोई अच्छे से बोलने वाला चला जाए, भले ही वो अंदर से बहुत है निकृष्ट हो, उसको लोग सीट दे देंगे। उस समय मुझे इतनी ही बात समझ में आई थी। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो चीजें हैं, इसी दृष्टि के लोग जो इस तरह से करते हैं कि वेशभूषा के चमक धमक और इसके अनुसार वो देते हैं समाज में दर्जा, इसी दृष्टि के बढ़ावा में लोग, उन्हीं पे अपना ये करने के चक्कर में लोग इस तरह के ठाट बाट वो करना चाहते हैं। दूसरे लोग हमें धनवान, सुसंपन्न और बड़ा आदमी समझकर प्रभावित हो, आतंकित हो, इज्जत प्रदान करे। भले ही देखिए इसमें यहाँ पे तो उसकी मन स्थिति है, लेकिन गुरुदेव लिखते हैं कि पिछले किसी टॉपिक में भी आया था कि सुख की आकांक्षा जो करते हैं, जो तात्कालिक परिणाम देख के करते हैं, वो निश्चित रूप से ज्यादातर गर्त में ही गिरते हैं। जो इसके दूरगामी परिणाम क्या हो, ये सोच के कार्य करते हैं, वो सही मायने में सुखी हो पाते हैं। तो इसमें यहाँ गुरुदेव लिख रहे हैं कि मस्तिष्क की कुशलता, अब यहाँ पे देखिए, और आर्थिक सुविधा का अधिकांश भाग इसी जंजाल में खर्च हो जाता है। किसमें? दूसरे दिखावे में। दिखावे के लिए जो हम अर्जन येन केन प्रकारेण करते हैं, उस मस्तिष्क की उस कुशलता को, जो कुशलता हम इधर लगाते हैं, उस कुशलता को अगर हम स्व कल्याण, समाज कल्याण में लगाएं, और स्व कल्याण कैसे? स्वाध्याय, सत्संग, ये कुशलता इसमें दे, तो अपने लाइफ को भी हम नई दिशा धारा दे सकते हैं, और समाज में या संसर्ग में आने वाले लोगों को भी हम नई दिशा धारा दे सकते हैं अपने आचरण से। तो यहाँ गुरुदेव और आगे लिखते हैं कि सुख की परिभाषा में अपने लिए, अब दूसरा, एक तो ये धन शान शौकत की बात हो गई, अब दूसरे सुख में क्या होता है, ये हमारे समाज में बहुत ही ज्यादा पारिवारिक सामाजिक जीवन में, हमें शहरों में तो कम, गांव में यह ज्यादा देखने को मिलता है। और हम सब गांव से संपर्क हैं हम लोगों का, तो हम सब जानते हैं कि इस पंक्ति में गुरुदेव लिखते हैं कि सुख की परिभाषा में अपने लिए उपयोगी स्नेही संबंध बढ़ाने की आकांक्षा भी आती है। यह आवश्यकता के पूर्ति अविकसित स्तर के लोग पुत्र प्राप्ति के साथ जोड़ते हैं। यहाँ पे जो हमारे समाज में ये है, यहाँ पर गुरुदेव कितने अच्छे शब्दों में, मतलब एक कच्चा चिट्ठा खोलना कह सकते हैं इसको, बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखते हैं कि उनकी मान्यता रहती है कि अपने रक्त से जो पैदा होगा वही हमारी सहायता करेगा, सुख देगा, वही वफादार रहेगा। क्योंकि कन्याएं समर्थ होने पर भी दूसरे घर चली जाती है, सहायता देने का सपना पूरा नहीं करती, इसलिए वो बुरी लगती। अब इसमें बहुत ही मेरे साथ की बात है, हमारी 2 बेटियां हैं। मैं जब भी ससुराल छुट्टी जाती थी, मैं अपने ससुराल का नाम भी बताती हूँ, मैं बलिया की रहने वाली,
तो मैं बलिया में एक गांव है, कस्बा है रेवती, वहां मैं जब भी छुट्टी जाती थी तो ऐसा नहीं था कि हमारे घर वालों को हमसे कोई परेशानी थी या मतलब हमें कोई नीचा दिखाना चाहते थे, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन सामाजिक ऐसा वहां पे रिवाज था कि लोग जिसको प्रणाम करो भगवान एक निम्न गो दे देता। मेरे समझ में नहीं आया। मैं पहली बार जब गई दूसरी वाली बिटिया को लेके तो मैंने पूछा कि अम्मा ऐसा वो क्यों बोले। तो बोली कि जानती हो ऐसे ऐसी बात है, मतलब निम्न का मतलब बेटा। हमने कहा क्यों, संतान तो दोनों है, चाहे वो लड़के हो या लड़का हो। तो बोल रही नहीं तुम नहीं समझोगे, यहाँ पे इस तरह का ये होता है। तो इसमें देखिए यहाँ पे गुरुदेव लिखते हैं कि कन्याएं, मुझे ये लगता है कि दूसरे घर चली जाएगी और पुत्र चूंकि हमारे यहाँ रहेगा, और दूसरे घर कन्याएं जाती हैं तो भाई निश्चित है कि ससुराल के वो देख के उसके अनुसार ही आपके पास आएगी। लेकिन पुत्र है तो मेरे पास रहेगा ही रहेगा, बहू रहेगी। नहीं है, बाहर भी है तो मुझे ले जाएंगे अपने साथ। ऐसा सोच के एक बुढ़ापे का जो कहते हैं ना कि सहारा निश्चिंत हो जाना, ये बात है। अब यहाँ पे एक और बात गुरुदेव लिखते हैं कि संतान न होने पर घर सूना लगने का और कोई कारण नहीं, केवल वह शुद्धता ही एकमात्र निमित्त है जिसमें विश्वस्त मित्र पाने की अभिलाषा उद्दीप्त रहती है। अब यहाँ पे गुरुदेव एक बहुत ही, हम लोग ये कहते हैं ना कि गांव में भी कहते हुए सुना, कहीं भी, कि अरे हमने तो अपने माता पिता की बहुत सेवा की लेकिन हमारे बच्चे तो मुझे छोड़ के ही चले। यहाँ पे गुरुदेव लिखते हैं किंतु मोहग्रस्त मनोभूमि में वैसा बन ही कहाँ पड़ता है। अब देखें हम किस ध्येय से, किस मोटो से, किस चिंतन से हम बच्चों को पाल रहे हैं। अगर हम नहीं भी कहते, हमारे घटाटो स्वार्थों का घटाटो बालकों के मन पर सहज ही प्रभाव डालता है, हम बोलते नहीं हैं। लेकिन ये जो स्वार्थ का जो ये सहज प्रभाव डालता है, हमारी मन स्थिति सामने वाले पर अपना असर डालती है। वो क्या करते हैं, बड़े होने पर वे पक्के स्वार्थी निकलते और पिता की सेवा करने की अपेक्षा अपने स्त्री बच्चों में ही निरत रहते। तो यहाँ पे सारी चीजें जो, यहाँ पे हमें ये जरूर समझना है कि जो भी सुख की आकांक्षा बाह्य पदार्थ में किया, उनकी स्थिति गुरुदेव बता रहे। अविकसित लोगों की सुख लिप्सा जिन उपाय के आधारों को अपनाने के लिए बाध्य करती है, वे सभी थोते सिद्ध होते। उनका आरंभ जलन, अतृप्ति और शांति के साथ होता है और अंत ऐसी स्थिति में होता है जिसे निराशा, खीज, पश्चाताप एवं ग्लानि का ही नाम दिया जाता है। अब यहाँ पे सुख की आकांक्षा ही मनुष्य को धनोपार्जन, इंद्रिय सेवन, संतानोत्पादन, ठाट बाट जमाने, वाहवाही लूटने के लिए प्रेरित करती है। इसके आगे हम लोग बहुत अच्छे से चर्चा कर लिए। अब क्या है, जनसाधारण को इन्हीं प्रयोजनों में लगा हुआ भी देखते हैं, पर प्रतीत होता है, अब हम ये सोचें कि क्या ये ऐसा है कि मनोरथ, पर प्रतीत होता है कि किसी का मनोरथ पूरा नहीं होता। हर किसी को मृग तृष्णा में भटकने जैसे निराशा लेकर ही विदा होता है। जिंदगी के अंत तक मैंने कई लोगों को सुना, बहुत ही पैसे वाले, बहुत ही ये, लेकिन जब ओल्ड एज में जब उनके पास जाके बैठिए, बातें कीजिए, उनसे पूछिए कि जिंदगी की उपलब्धि क्या है। मैं अपने मायके जाती हूँ, ससुराल में तो ज्यादा मुझे मतलब बड़े बुजुर्ग के पास बैठने का मौका नहीं मिलता, लेकिन मैं जब मायके जाती हूँ तो मैं पूछती हूँ कि जीवन की उपलब्धि के बारे में कुछ बताएं। जो भी बुजुर्ग से मैं मिलती हूँ तो जरूर पूछती हूँ कि उपलब्धि के बारे में कुछ बताएं, क्या खट्टे मीठे अनुभव हैं वो बताएं जिससे हम लोग शिक्षा ले। तो हम लोगों को बोलते थे, जो भी मिले बोले बताए कि बेटे कर्म वही करो जो अंत समय पछतावा न दे। कि आज मेरी मौत सामने नहीं है, लेकिन कब आ जाएगी ये भी मैं नहीं कह सकता। तो अब मैं जब जिंदगी के पीछे पड़ाव पर देखता हूँ तो जो अच्छा किया उसके लिए अभी बहुत आनंद और गौरवान्वित तो महसूस करता, लेकिन जो बुरा किया, उल्टा सीधा तरह से किया, उसके लिए आज मन में एक पश्चाताप होती है। तो ऐसे काम कभी नहीं करना जो तुम्हारा कभी भी
क्योंकि अगर हम कोई भी गलत काम करते हैं, ये बात निश्चित है, जो चोरी धन कमाने के चक्कर में, ये बात हमें अपनी योग्यता, परिस्थिति, साधनों के अभाव में अगर हम धन कमाने की अभिलाषा करते हैं, गुरुदेव लिखते हैं आगे, तो एकमात्र उपाय बेईमानी ही रहती है, चाहे कैसे भी हो। गुरुदेव एकदम लिखते हैं कि ये धन की लालसा कितनी तीव्र होती है, योग्यता, परिस्थिति और साधनों का अभाव रहते हुए प्रचुर मात्रा में धन कमाने की अभिलाषा के लिए एकमात्र उपाय बेईमानी ही रहती है। तो ये ईमानी, जहां हमारा ईमान, जो ये बेईमानी है, और जो ईमान ही हमारे साथ जाता है, ईमान ही हमें बताता है कि क्या सही और क्या गलत। तो जहां किसी भी कर्म से अगर हमें आत्मग्लानि न हो, और यहाँ गुरुदेव लिखते हैं कि पाप की प्रतिक्रिया सामाजिक असम्मान, राजदंड, ईश्वरीय न्याय के रूप में आती है, उसके भय से अंतरात्मा को मुक्ति नहीं मिल सकती। इस प्रकार अनैतिक की कमाई से वैभव भले ही बढ़ जाए, किंतु अंतःकरण में ऐसी जलन और अशांति, यही चीजें उस बात को पुष्ट करती है जो मैं बता रही थी अभी, कि मैं अपने मायके में जो जाती हूँ तो पूछती हूँ, तो कहीं ना कहीं उनका अंतःकरण ये कह रहा है, अशांति और जलन उपस्थित कर रहा है। अब इसमें व्यसन, व्यभिचार का भी है। आगे जो बातें लिखा है गुरुदेव ने कि व्यसन और व्यभिचार, हम बहुत लोगों को सुने हैं, जैसे दारू पीते हैं, तो अगर पूछा जाता है कि क्यों पीते हैं, तो थोड़ी देर के लिए परेशानी भूल जाते, ऐसा कह के थोड़ी देर के लिए परेशानी भूल जाते, इसलिए दारू पीते। तो जब उसका नशा उतरता है, तो अगर पूछा जाए क्या परेशानी भूल गए, तो बोले कि परेशानी भूलते नहीं, और मुझे लगता है कि और ज्यादा आती है, और दूसरे शारीरिक जो क्षमता का ह्रास हो रहा है, ये अलग है। तो हम उस परिस्थिति से पुरुषार्थ पूर्वक लड़ने के बजाय किसी और, ये चाहे वो नशाखोरी हो, चाहे वो जो गैम्बलिंग में भी जाते हैं, कहीं किसी तरह होटलों में जाना, कुछ देर वाद्य यंत्रों में ये कर लेना, ये इन सब मतलब तरह के जो मनोरंजन है, ये मानसिक स्तर को विक्षिप्त ही करते हैं नशा टूटने। अब यहाँ पे अब धन का एक और, यहाँ पे गुरुदेव आगे लिखते हैं कि जहां धन एकत्रित होता है, वहां घात लगाने वाले की चांडाल चौकड़ी एकत्रित होने लगती है, और फिर उसके मृदुल कुटुंब दो पेज सामने बिछे देखकर मनुष्य शतरंज जैसी उलझन में फंस जाता है। अब क्या है, मैं एक दिन ऐसे ही बात कर रही थी पैसे पे, मैंने कहा पैसे कोई खाता तो है नहीं, हाँ ये जरूर है कि पैसे से चीजें खरीदते हैं जिससे हम जीवन यापन कर सकते, लेकिन ज्यादा पैसे किस लिए, क्योंकि मैंने देखा है लाइफ में, जिसके पास भी बहुत ज्यादा पैसे हुए, वो चाहे किसी भी ढंग से कमाए, लेकिन उनके संतानों की दुर्गति मैंने देखी है। अब मैं नहीं कह सकती, आप सभी भाई बहन हैं, समाज में हर जगह रहते हैं, सबका क्या इसमें अनुभव है, लेकिन मैंने जो देखा है, बहुत ही विकट स्थिति देखा है। मैंने देखा है, यहाँ पुत्रों की बात की जाती है, 7-7 पुत्रों की माँ को मैंने देखा है कि सिर्फ मायके वाले अगर पास में हैं, तो उनके घर से बच्चियां जा जाके उनकी सेवा की, लेकिन 7 पुत्र 7 बहू, उनके बच्चे रहते हुए भी उनकी सेवा, किसी ने एक गिलास पानी कोई नहीं देता था, खाना कोई नहीं देता था, ये भी मैंने देखा है। तो ये चीज तो यहाँ धन की बात होती है, तो यहाँ पे क्या होता है, पहला जो है, एक तो क्या घात लगाए बैठे रहते हैं, सरकारी टैक्स, जितना आपके पैसा होगा सरकारी टैक्स लगेंगे ही लगेंगे। अब चंदा खाऊ रिश्तेदार और मित्र, चोर और गुंडे, आप सब बेहतर समझते होंगे कि जब किसी को पता चल जाता है कि इसके पास इतने पैसे आए हैं, तो क्या होता है, जिस समाज में जहां भी है, किस तरह से उनसे पैसे ले लिए जाएं, किस तरह से उनको बेवकूफ बनाया जाए, किस तरह से उनसे अपनी परेशानी, मृदुल बातें, बहकावे, छल, और कुछ नहीं है तो चोर उचक के जो करते हैं वो आतंक से, लेकिन वो किसी भी तरह से, मतलब ये एकत्रित हुआ तो आपके पास परेशानियां ही बढ़ी, इच्छा से नहीं तो अनिच्छा से देना पड़ता है।
अब उसमें गुरुदेव लिखते हैं कि पैसे को कमाना जितना कठिन है उससे 1000 गुना कठिन उस संग्रह को सुरक्षित रहना है। अब क्या होता है, अगर सब तरह से आप बचा भी लिए, हर जगह से विवेक बुद्धि यूज करके आप कर लिए, यहाँ लिखे सदुपयोग करने लायक विवेक बुद्धि न होने पर उसका दुरुपयोग हो सकता है और अनुपयोग की स्थिति में भी नष्ट होकर रहता है। अब यहाँ पे जो बात आती है कि अगर हम बचा भी लिए कुछ से, तो ये निश्चित है कि वो पैसे अगर सही ढंग से नहीं कमाए गए हों, गलत ढंग से लाए गए हों, तो आपकी संतानें उसको नष्ट करेगी और वो विकसित नहीं होती है। ये गुरुदेव का, और मैंने भी अभी तक की उम्र में जो मैंने देखा है, चाहे वो, क्योंकि उनको, जिनको पैसे की कमी नहीं होती, उनको खर्च करने का तरीका मालूम नहीं होता। तो आपके बच्चे जो नासमझ होते हैं, जिन्हें आप अपने आचरण से पैसे का सदुपयोग नहीं सिखा पाते, पैसे का अर्जन करना नहीं सिखा पाते, वो निश्चित तौर पे अविकसित रूप से ही इधर उधर व्यस्त करेंगे और बस इंद्रिय भोग, अहंता के परिपोषण, इन सारी चीजों में उसको तहस नहस कर डाले। आगे गुरुदेव लिखते हैं कि भोगों को भोगने की आकांक्षा, जो लास्ट स्टेंजा है, जो कंक्लूजन होता है गुरुदेव का, तृप्त कहाँ होती है, वे भोग ही मनुष्य को भोग लेते हैं और निचोड़े हुए नींबू के छिलके की तरह मानव जीवन के सुर दुर्लभ सौभाग्य को कूड़े कचड़े के गर्त में ले जाकर फेंक देते हैं। सुख की अभिलाषा तो ठीक है, पर उसे ओछे स्तर अपनाकर, ये लाइन सारे जितना अभी हम लोगों ने चर्चा की, ये लाइन पूरे का निचोड़ है कि सुख की अभिलाषा तो ठीक है, निश्चित है, ये होना भी चाहिए। हम आज कुछ भी कर रहे हैं, अगर हम आजीविका उपार्जन कर रहे हैं, तो सही ढंग से खान पान, एजुकेशन और आकस्मिक मेडिकल जो इमरजेंसीज आती हैं, उसके लिए हम कर रहे हैं। लेकिन उसमें गुरुदेव लिखते हैं कि ठीक है, पर उसे ओछे स्तर, अब देखना है कि हमने उपार्जन कैसे किया, ओछे स्तर अपनाकर, अविकसित मन स्थिति के लोग को की रीति नीति अपना के, और मतलब अगर मैं ये भी कहूं कि अगर हम कोई काम, जैसे सिंपल सी बात है, हम किसी ऐसे ओहदे पे बैठे हैं जहां से गरीब अमीर सभी आते हैं और उनका कुछ हमें ऊपर की ओर अग्रसर करना होता है, जो कागजात होते हैं या कुछ होते हैं। हम क्या करते हैं वहां पे, अगर बनती है जो हमारे, मैं ये बात शायद मुझे कहनी चाहिए या नहीं कहनी चाहिए, बट मैं रखूंगी आप सबके सामने कि जो हमारे समाज में, मान लीजिए एक क्लर्क है, वो क्या करता है, नीचे तबके के लोग जाते हैं, बड़े तबके के हैं तो शायद उनकी धौंस से थोड़ा डर भी जाए या कुछ, ये बहुत सोच समझ के उनसे, लेकिन जो देख लेते हैं कि थोड़ा साधारण टाइप के लोग हैं, उनसे क्या करेंगे, भैया इतने पैसे दे तो तुम्हारे ये कागज जाएंगे आगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। मजबूरी, बस वो आदमी क्या करेगा, अभी नहीं है, ठीक है कभी लेके आते। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये करने पर निश्चित है कि अशांति और असफलता, पैसे आपको हो जाए, लेकिन मानसिक अशांति और पश्चाताप तो होने ही होने हैं। और गुरुदेव लिखते हैं कि क्या होता है, पश्चाताप करते हुए, सिर धुनते हुए ही वे इस संसार से विदा होते। तो दीदी भैया लोग, मुझे इतनी बातें समझ में आई, और अगर कहीं त्रुटि हो तो क्षमा चाहूंगी, और आप सब अपना मंतव्य रख सकते हैं। प्रणाम आप सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद उमा दीदी, आपने बहुत अच्छे से बहुत विस्तार पूर्वक, बहुत स्पष्ट शब्दों में व्याख्यान किया। धन्यवाद जी। वाकई में आनंद अंदर से अनुभूति वाली चीज है। सुख क्षणिक, क्योंकि सुख और दुख तो साथ साथ हैं। आनंद के साथ दुख नहीं जुड़ा, जिसे हर एक का एक जोड़ बना हुआ है।
आनंद के साथ हम कोई ऐसा शब्द, मुझे नहीं याद, अगर ग्रुप में किसी को पता है तो कोई समूह नहीं बना पाते। सही गलत है, उल्टा सीधा है, सुख दुख है, लेकिन आनंद अपने आप में संपूर्ण है, यानी कि अनुभूति की बात है। तो बिल्कुल सही कहा दीदी। और जो आपने बताया अर्जन की बात, अगर अनुभव की बात करें तो वाकई में इंसान कहाँ कैसे कमा रहा है इस पे विचार ही नहीं करता। मेरी माँ की पेंशन शुरू होनी है, मतलब डैडी की डेथ के बाद अभी। तो ऑफिस से उनका सर्टिफिकेट, मतलब हॉस्पिटल से सर्टिफिकेट आसानी से नहीं, इंतजार कर रहे हैं हॉस्पिटल में लोग कि अंडर द टेबल कुछ देंगे तो हम सर्टिफिकेट इशू कर देंगे। लेकिन ईमानदारी से चलिए हो गया, क्योंकि डैडी का ने कभी गलत तरीके से कुछ न कमाया न सिखाया। दाल रोटी नमक सब्जी वाली स्थिति, मतलब ईमानदारी से कमाओ, ईमानदारी से जियो, और जैसा भी है उसी में मस्त रहो। ट्रेजरी में पेंशन पर सिग्नेचर होके जाते हैं ऑफिस से। अब वहां पर जब कागज जाता है तो मेरी बहन, बड़ी बहन लेकर गई जमा करने। सीधे तो नहीं दीदी, लेकिन हाँ इनडायरेक्टली दीदी से कहा गया आप ऐसा करिए, मिलने आइएगा और अपनी माँ को साथ मत लाइएगा। मतलब माँ के सामने हम नहीं लेन देन की बात कर पाएंगे। तो बाद में माँ मुझे बता रही कि बेटा बेटा देखिए, किसी की मृत्यु पर भी लोग कमा लेना चाहते हैं, और नहीं समझ में आता कि ऐसा मतलब कमा के कौन सा आनंद आता है, कौन सी उन्नति हो रही है। और शायद इसीलिए हमारा पतन भी हो रहा है। हम कहते जरूर है कि हम लोग विकास की तरफ हैं या हम विकसित हो रहे हैं, वो विकास तो कम, पतन ज्यादा है। क्योंकि जब हम आज की युवा पीढ़ी को देखते हैं, मॉडर्नाइजेशन हमेशा से रहा, हम सब लगभग एक ही उम्र के होंगे। हो सकता है कुछ हमसे ज्यादा बड़े हों, हो सकता है कुछ हमारी उम्र के कुछ कुछ छोटे भी हों, लेकिन हम सब की बाद वाली जनरेशन अगर हम देखें, युवा पीढ़ी देखें, तो जहां पर इस तरीके का, और हम कह सकते हैं 70% युवा पीढ़ी या 70% से भी ज्यादा लगाव जैसी चीज नहीं है। क्योंकि हम छोटे छोटे सुख वही कि कोई फोन में बिजी है, कोई अपने इंस्टा में बिजी है, कोई क्लब में बिजी है, कोई कहीं बिजी है। थोड़ा सा सुख और उसके बाद पता नहीं कौन कौन से दुर्व्यसन, और उसके पश्चात जीवन किस दिशा में जा रहा है कोई नहीं जानता। बहुत मेहनत से सब बच्चे पढ़ रहे हैं, कहा जाता है ऐसा, बहुत अच्छा उनका CGPA SGPA आ रहा है, नौकरी नहीं है। तो वो सुख है कि हमने 9 CGPA लिया, लेकिन उसे प्रूव नहीं कर पाए तो हम दुखी हो गए क्योंकि नौकरी मिली ही नहीं। तो वाकई में दीदी सुख क्षणिक है, और हम सुख सुख भौतिक चीजों में ही खोज रहे हैं। हम ना तो उसे, अगर जिस दिन महसूस करने लगेंगे या अंदर से हमें लगेगा कि हाँ कुछ अच्छा है, तो वो एक आनंद की अनुभूति होगी। ऐसा मुझे मतलब समझ में है। जी दीदी बिल्कुल। बाकी भैया दीदी लोग, आप लोग अपने विचार रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सभी लोग इस समाज में इस तरीके का वातावरण भी देख रहे हैं। लोग खोखली हंसी हंस रहे हैं, और अंदर उनके क्या चल रहा है हम में से कोई नहीं जानता, या जानने का प्रयास भी नहीं करते। जी अर्चना दीदी, आप कुछ और रखना है बात?
अ, जी भैया, यही बस छोटे छोटे से अनुभव हैं कि आनंद की स्थिति पाने में थोड़ा समय लगता है लोगों को, और सुख एक दूसरे को, आज की जो स्थिति कहती है कि सुख हम पा रहे हैं दूसरे को गिराकर, थोड़ी देर के लिए कोई गलत तरीका अपना के अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर लेना। इच्छाएं भी ऐसी जो कभी समाप्त नहीं होंगी, एक के साथ दूसरी, दूसरी के साथ तीसरी। तो कुछ जीवन बजाय ऊपर की तरफ उठने के नीचे की तरफ जा रहा है। जी नीमा दीदी। जी दीदी, सभी को प्रणाम। दीदी, जो लड़के और लड़की का भेद गुरुदेव लिखे हुए हैं, और या हमेशा लोग कहते हैं, शुरू से मेरे पिताजी भी बहुत क्रांतिकारी थे और हम सब लोग 7th 8th से ही गायत्री परिवार में जुड़ गए। तो पूरा ये था कि नहीं, लड़कियां क्यों नहीं सेवा कर सकती हैं अपने माँ बाप की, लड़कियां भी कर सकती हैं, लड़के ही क्यों कर सकते हैं। तो मेरी माँ के डेथ के बाद मेरे पिताजी काफी 80-90 साल के हो गए थे, उनके हाथ कांपने लगा था, खुद से खा नहीं पाते थे, सब खाना गिर जाता था, दूध वगैरह सब पी नहीं पाते थे, पूरा हाथ कांपता था। तो मैं ठानी कि मैं उन्हें ले आऊंगी अपने ससुराल और उनकी सेवा करूंगी। अब मेरी माँ है नहीं, भाभी जो थी वो भी जॉब करती थी, टीचर थी, तो उनके पास इतना टाइम नहीं था। तो उन्हें लेकर आई, तो मेरा ये अपना प्रैक्टिकल है, अपने जीवन का सच है कि यहाँ मेरे हस्बैंड को तो अच्छा लगता था, कोई वो नहीं डिस्टर्ब नहीं करते थे। बच्चे भी बहुत प्यार से नाना जी करके उनके साथ रहते थे और बहुत बुद्धिजीवी थे। जब उन्हें खाना दीजिए तब खाते थे, जैसे रखिए वैसे रहने के लिए तैयार थे। पर दीदी, सास ससुर को नहीं अच्छा लगता। सास हमारी ऐसे चिढ़ने लगी, इतनी चिढ़ने लगी कि उनको रखना, मतलब जोर-जोर से, हमें लगता सुन लेंगे तो तुरंत चले जाएँगे, बहुत स्वाभिमानी व्यक्ति थे। हमें उन्हें भेजना पड़ा। तो दीदी, ये लड़के-लड़की या तो फिर सास को छोड़ देते तो भी बुरा था। इतनी धर्म संकट थी हमारे सामने, और सास को करते हैं तो मेरे पिताजी उन्हें बहुत खलते थे। तो कभी-कभी तो इतना कहती कि ये मेरे सौत हो चुके हैं। ये पारिवारिक चीज़ें जो है, जो माँ सास-ससुर के मन में बैठे हुए हैं, समाज के मन में बैठा हुआ है कि ये बहू है, ये मेरा करेगी, ये अपने माँ-बाप का नहीं कर सकती। तो उनके घर जाकर करना, वो भी एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है लड़कियों की। लड़कियाँ लड़कियों के पास इतना टाइम का, अपना बच्चा, अपना हस्बैंड वो भी वो देख रही है। हाँ, माँ-बाप के पास बुढ़ापे में नहीं टाइम होता, वो सोचती है उनको ले आकर यहाँ सेवा कर ले, तो भी संभव नहीं होता। इतना हमारे ज़िंदगी में इसको खुद अपने व्यवहारिक जीवन में इसको देखें, और वहाँ पे ये लगता है कि फिर लड़कियाँ क्या करें? और फिर ये समाज में लड़के-लड़की का अंतर कभी खत्म नहीं होगा क्या? दीदी, ये तो शायद मुझे भी ऐसे ही लगता है, क्योंकि हमारी सामाजिक व्यवस्था में ही आप देखिए ना, बड़ा बचपन से ही एक भेद सा रहा है हमेशा कि इसको तो पराए घर जाना है। जो उमा दीदी कह रहे हैं ना कि हर घर में एक रहता है कि अरे एक बेटा हो जाता, बेटे का मतलब मुझे कोई ऐसा विशेष, ठीक है बेटा बेटी सब होने चाहिए, जिसको हम लोग कहते हैं परिवार पूरा हो जाता है, एक बेटा है एक बेटी है, जबकि बच्चे 2 होने चाहिए, ये ठीक है, क्योंकि आगे जाके वो सिबलिंग्स हैं, भाई बहन है या बहनें हैं या भाई हैं, एक दूसरे का सहारा बन जाएंगे। ये दीदी हमारे समाज की ऐसी व्यवस्था है जिसको हम कितना भी आधुनिक हो जाए, देखिए हम लोग आज 21वीं सदी में हैं, बेटियों को बेटों की तरह पाला जा रहा है। यहाँ पर भी मैं थोड़ा सा मतलब मुझे नहीं समझ में आता, बेटियों की बेटियों को बेटियों की तरह और बेटों को बेटों की तरह पाला जाए। दोनों की जिम्मेदारी है माता पिता को देखना, पर हमारे स्वयं के माता पिता भी देखिए दीदी, बहुत मुश्किल से तैयार होते हैं हमारे घरों में आने के लिए। जब बहुत बहुत हम लोग पीछे पड़ते हैं कि नहीं, चलना ही चलना है,
और जो आप कह रहे हैं ना कि पिताजी को हम जैसे रखते थे, या मतलब उन्होंने कभी कोई परेशानी नहीं की। अब आप यहीं पर देखिए, पिताजी अगर अपने घर पे होते तो शायद उनकी भावनाएं कुछ और होती। नहीं दीदी, वो बहुत सरल थे, गुरुदेव के बुकों का स्वाध्याय करते थे एकदम, मतलब अपने को साधना ऐसा उनका सरल हो गया था कि वो कहीं भी थे जी वैसे ही अपने को उन्होंने इतना ढाल लिया था, मतलब उनसे हमारे परिवार को कोई परेशानी नहीं थी, दीदी, फिर भी सास वही को उनसे परेशानी थी। ये वही यहाँ है। हमारी सामाजिक व्यवस्था ही गड़बड़ है दीदी। सेवा तो लड़का करता है, लड़कियां कब कहे हमें ऐसे खिलाओगी, तो हम कहे हाँ मम्मी, अगर आपका भी हाथ कुछ हो जाएगा, फ्रैक्चर हो जाएगा, अभी आप तो ठीक ठाक हैं, तो अगर ना खाइए तो हम आपको भी खिला दे, एक बेड पे आपको रखेंगे, एक बेड पे उनको, जितना सेवा उनका करेंगे उतना ही आपका भी करेंगे। फिर भी नहीं, मतलब नहीं, एकदम विद्रोह। ये दीदी सामाजिक कुरीतियां हैं, अब शायद किसी ये चीज चीज की हो वहां जाए। कमी नहीं थी, खाने पीने रहने सोने किसी चीज की गुरुदेव की कृपा से कमी नहीं थी। फिर भी एक ये समाज एक पर नहीं है, ये पूरे समाज का हाल है, जी वही, ये सामाजिक कुरीति है दीदी। एक पे नहीं है कि जो लड़के लड़की में भेद है, और शुरू से गाना गाते रहे 7th क्लास से, इस दहेज ने ही फैलाया भारी अत्याचार है, इस दानव को मार भगाओ, यह समाज का भाई। हम लोगों की भी शादी दहेज दे के हुई, बेटी की भी शादी दहेज देकर हुई। दीदी थोड़ा सा ना अगर हम अपने समाज को भी देखें तो आ, मुझे जो लगता है ना, थोड़ा पाखंड हमारे यहाँ जाता है, कथनी और करनी में बहुत अंतर है। तो जो समाज में घर कर गया, जड़ जमा कर बैठा है, जी उसको निकलना धीरे धीरे ही निकलेगा बहन। बिल्कुल दीदी, धीरे धीरे ही निकलेगा, और ये हम सबको थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा। हाँ, हम सबको थोड़ी क्रांति करनी पड़ेगी। जी 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 जी। मीना दीदी आप। जी प्रणाम सभी को। प्रणाम। समय हो गया है बस, जैसा आपने दीदी बताया, लेकिन एक और बात आपने अभी कही, वो अच्छी बात थी कि लड़कियों को लड़की के तरीके से और लड़कों को लड़के के तरीके से। और जो दीदी आप कह रही थी ना कि माता पिता भी नहीं आते हैं, और ये चीजें हम अभी इस चीज को भुगत रहे हैं कि परेशानी होने के बावजूद, और जैसे दीदी ने कहा उनके हस्बैंड ने साथ दिया, लेकिन सास ने विद्रोह किया, लेकिन हस्बैंड भी सबके कहाँ साथ देते हैं। मतलब लड़की की तो इतनी भी हिम्मत नहीं हो पाती है कि माता पिता बीमार भी हैं तो वो घर से परमिशन भी मिल जाए कि जाकर उन्हें समय दे दिया जाए। ये भी मानसिकता नहीं बनी है दीदी, ये भी बड़े किसी का सौभाग्य होगा। मतलब हर तरह का है सोसाइटी में, और जो दूर करने की बात है तो आप अपने मन से दूर कर भी लेंगे तो बड़े बुजुर्ग तैयार नहीं होते, तो किया तो जाएगा और हो भी रहा है। क्योंकि अब जो सिचुएशंस बन रही हैं समाज में, तो सबको सबक तो मिल रहा है, और धीरे धीरे स्थितियां भी शायद ईश्वर बनवाता है कि बेटी के घर भी जाने की मजबूरी आ रही है, क्योंकि ये जो व्यवस्था बनी है वर्किंग वाली बात, या कई लोगों की मानसिकता ही ऐसी होती है कि बेटों के होते हुए भी बेटे माता पिता के प्रति अपने कर्तव्य को नहीं निभा कपड़ा रहे। पहनाओ, ठंडा लग रहा है, बच्चा को बार बार तो पेशाब कर रही है। कई चीजें हैं, तो गुरुदेव मार्गदर्शन दे रहे हैं, और आ रहा है क्रांतिकारी परिवर्तन, और आएगा, अवश्य ही आएगा। क्योंकि ये तो होता ही है दीदी, कुरीतियां बनती हैं तो फिर उसके बाद दूर भी होती ही होती हैं, लेकिन ये सामाजिक व्यवस्थाएं हैं हमारी, तो एक समय के बाद सब टूटनी भी पड़ती हैं। और आजकल ये जो लड़कियों वाली बात थी, इसमें भी बहुत इसका हम देख रहे हैं कि इसका नुकसान ही हो रहा है, क्योंकि लड़कों की तरह नहीं पालना हमें लड़कियों को। जो कई गलतियां होती हैं, सबसे होती हैं, उनके अंदर भाव संवेदनाओं को भी भरना है, और आज लड़कियां भी इस तथ्य को नहीं समझ पा रही हैं। तो ये भी एक रीति हमारे से पैदा हो रही है इस आधुनिक युग में। सभी को प्रणाम। जी बिल्कुल दीदी, ये जो एक कंसेप्ट हुआ ना कि हमारी बेटी ये नहीं करेगी, ऐसा नहीं करेगी, जिसे हम लोग तो खैर जिस जनरेशन के हैं वहाँ हम लोगों को पढ़ाया भी गया, घर के भी काम करवाए गए। अब आज की स्थिति में देखिए तो बेटियां रसोई में जाने से कतराती हैं, एक साधारण सा खाना बनाने से कतराती हैं, अपने लिए नहीं बनाती तो दूसरों के लिए क्या बनाएंगी। और जो संवेदनाएं दीदी हम और आप रख रहे हैं,
जो कि मेरे संपर्क में सभी जो भी बच्चियां या बच्चे आते हैं सब 20-21 साल वाले हैं। उनकी अगर मैं अप्रोच देखूं तो बहुत अजीब सी है। माँ बाप आकर परेशान हो रहे हैं, लेकिन बेटियों को कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटे तो शुरू से ही बहुत बहुत लाड़ प्यार से पाले जाने वाले रहे हैं, लेकिन बेटियों के अंदर की संवेदनाएं भी पता नहीं कहाँ जा रही हैं। जैसे हम आज ही, मैं अगर अपना कल का अनुभव बताऊं, एक सिंगल मदर है और उनकी बेटी यहाँ पीजी में रहती है। जनवरी से क्लास शुरू होती है और आज आखिरी क्लास थी। यानी कि आप ऐसे मानिए मेरे 30 लेक्चर्स हुए, 30 में से वो 4 दिन पढ़ने आ पाई। और जब वो 4 दिन थी तो मैंने उनकी माँ को फोन करके पूछा, तो माँ को ये नहीं पता कि बच्ची कहाँ है, क्योंकि माँ ने जब भी पूछा, माँ बहुत क्लासेस होती हैं, हमको बहुत काम दिया जाता है, मैं कैसे घर आऊं और आप समझती नहीं है। और जब मैंने माँ को फोन किया, उन्होंने यही मुझे बताया कि आप लोग बहुत मेहनत करवाते हैं और मुझे तो आपसे आज पता चल रहा है कि बच्ची पढ़ने नहीं आती। कल वो बच्ची जब मतलब 4 क्लास शुरू में बीच में करने के बाद कल जब वो बुलवाने पर आती है तो माँ को नहीं पता है कि मेरी बच्ची 2 महीने में एक भी दिन पढ़ने गई। और उस बच्ची पर कोई असर नहीं कि उसकी माँ को क्या खबर दी जा रही है, माँ क्या जवाब दे रही है। ये जो एक अजीब सी स्थिति है कि बेटी को पूरी स्वतंत्रता, बेटे को भी थोड़ी कम स्वतंत्रता देनी है और बेटियों को भी कम देनी है, ताकि दोनों अपने अपने लक्ष्य और अपनी अपनी जिम्मेदारियों को समझें। तो जो नीमा दीदी या दीदी भैया लोग हमारी परेशानी है, मुझे लगता है अगर आज की जनरेशन को हम लोगों ने नहीं ठीक किया तो जो भटकाव हम कहते हैं बेटियों में ज्यादा है। बेटों पे आप हाथ उठा लेते हैं, आप मतलब हाथ उठा सकते हैं। बेटियों से तो कुछ कहने से पहले भी माँ बाप 4 बार सोचते हैं और उसका नाजायज फायदा हमारी बेटियां उठाती हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपब्रिंगिंग हमें देखनी है, उनके अंदर किस तरीके के विचार जाने चाहिए वो देखने हैं, और समय समय पर एक निगरानी, जैसे कहते हैं ना, एक आंख टेढ़ी रखनी है और एक आंख सीधी रखनी है। वरना देखिए कुछ बेटियां भी अपने माता पिता को नहीं रखती। तो जिम्मेदारियां दीदी हम सबकी हैं और आनंद हमें तभी मिलेगा जब हम विकास के साथ साथ अपने जो भी मानव मूल्य हैं, जो नैतिकताएं हैं, उन पर सही तरीके से ध्यान दें और उनका अपने बच्चों में एक सही तरीके से बीजारोपण करें और उनको फलने फूलने दें। कक्षा का समय हो गया है। आज के स्वाध्याय को यहीं विराम करते हैं। कल पुनः 4:55 पर मिलेंगे। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। सभी को शुभ रात्रि, धन्यवाद। कल पुनः मिलेंगे। दीदी प्रणाम सभी को। प्रणाम दीदी, सभी को प्रणाम। सभी प्रणाम दीदी, सभी दीदी भैया को प्रणाम, शुभ रात्रि।